दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने यमुना एक्शन प्लान बनाया है। इस पर अब तक कितना काम किया जा चुका है और क्या यमुना की स्थिति दिल्ली में सुधर पाएगी? हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा हैं, जो क्लोजली इस पूरे काम को मॉनिटर भी कर रहे हैं। उनसे भी समझ लेते हैं। राघव, अभी के स्टेटस को जानने की अगर कोशिश करें तो कहाँ तक पहुँचा है आपका क्लीन यमुना प्रोजेक्ट? देखिए, क्लीन यमुना प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बीते कई दशकों से कई सरकारें प्रयास करती रही लेकिन कर नहीं पाई। शायद मंशा नहीं रही होगी। और 70 साल बीत गए ये कहते कहते कि हम यमुना साफ़ करेंगे, लेकिन यमुना नदी साफ़ नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये वादा किया है कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में यमुना नदी को बिल्कुल साफ़ करेंगे और जो सम्मान यमुना नदी को मिलना चाहिए वो सम्मान यमुना नदी को दिलवाएंगे। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उठाए गए हैं यमुना एक्शन प्लान के तहत, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी कई सारे कारण हैं जिससे यमुना गंदी होती है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि गंदी होती क्यों है। जब ये समझ में आ जाएगा कि गंदी क्यों होती है, फिर आप साफ़ सफाई कर पाओगे। तो पहले तो यूपी, हरियाणा और अन्य राज्यों से कई पल्यूटेंट्स नदी में आते हैं जिससे नदी गंदी होती है। एक कारण है जो अभी हमारे पूरे तरीके से हमारे वश में नहीं है, लेकिन उस पर भी काम चल रहा था। लेकिन मुख्य तौर पर एक बड़ा कारण होता है कि जो बहुत बड़े बड़े दिल्ली के नाले हैं, बारापुल्ला ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन, ये बड़ी बड़ी ड्रेन्स हैं जो सीधा जाके यमुना नदी में अनट्रीटेड पानी अपना गंद और पल्यूटेंट्स बहा देती है, जिससे नदी गंदी। यहाँ पर हम इन सीटू ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, यानी कि जहाँ पर ये ड्रेन है वहीं पे ही इस ड्रेन के पानी को ट्रीट कर कर बेस्ट बीओडी लेवल पे साफ कर कर वो पानी आगे जाए, शुद्ध पानी, वो गंदा पानी, गंद पल्यूटेंट वाला पानी आगे ना जाए, तो नदी साफ होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अभी जितना भी अनसीवर्ड एरिया था, यानी कि वो इलाके दिल्ली के जो ऑथराइज नहीं हैं, अनधिकृत हैं, जहाँ पर सीवर कनेक्शन नहीं था, सीवर कनेक्शन ना होने की वजह से वहाँ पर भी जो सीवेज इकट्ठा होता था वो भी कहीं ना कहीं किसी नहर के जरिए, किसी नाले के जरिए यमुना नदी में बहता था। वहाँ पर हम हाउस होल्ड कनेक्शन लगाकर हर बंदे को, हर घर को, हर परिवार को सीवर लाइन से जोड़ रहे हैं कि भाई आपका जो सीवर है वो ऐसे किसी नदी नाले में बहकर यमुना नदी में ना जाए, वो एक सिस्टम के तहत एक ड्रेन में बहता हुआ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली सरकार का वहाँ जाए। और तीसरी चीज़, दिल्ली सरकार के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में हम जो हमारी साफ़ करने की, सुएज को साफ़ करने की क्षमता थी उसे बढ़ाकर अब हम एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ला रहे हैं, जिसे BOD 10-10 कहा जाता है। यानी कि वो पानी इतना साफ़ हो जाएगा, साफ़ होने के बाद वो सुएज इतना साफ़ हो जाएगा कि आप हाथ उठाकर भी देखेंगे तो चमचमाता पानी आपको नज़र आएगा। तो BOD 10-10 की टेक्नोलॉजी केजरीवाल सरकार लाई है, जो हम अपने STPs में लगाकर उनकी कैपेसिटी को भी ऑगमेंट कर रहे हैं और उसकी प्रोसेस की क्वालिटी को भी ऑगमेंट कर रहे हैं। ये 3-4 मुख्य कदम हैं जिससे जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यमुना नदी गंदी होती है वो सारी हल हो जाएंगी। इस दिशा में वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस विषय में लगातार बैठकें लेते हैं। इनफैक्ट अभी आज से कुछ ही हफ्ते पहले जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि युद्ध स्तर पे इसका काम को आपने करना है। कोरोना महामारी हम सबके सर पे है, वो एक वास्तविकता है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि कोरोना महामारी की एवज में काम में ढिलाई बरती जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड को यही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यमुना नदी का काम हम लोग पूरा करें। जिस बैठक का आपने जिक्र किया जो मुख्यमंत्री ने की, उसमें मुख्यमंत्री ने असंतोष भी जाहिर किया था कि काम जो है वो धीमी गति से चल रहा है। आपने बता दिया कि प्रॉब्लम एरिया क्या है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब वो स्टेटस क्या है, कहाँ तक ये काम पहुँचा है, कितना प्रतिशत आप कहेंगे कि हो चुका है, कितना बाकी है? और मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं। परसेंटेज में क्वान्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक काम नहीं है, कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि बस ये करना है और इसमें 8-10 प्रकार के सोल्यूशन लगेंगे। और पल्यूटेंट्स कई जगह से आते हैं, तो एक एक पल्यूटेंट को आपको कोर्स करेक्ट करना है। कुछ चीज़ें टेंडर के स्टेज पे हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन चल रहा है STP का, इन सीटू प्लांट्स के। तो हर फेज़ का अपना अलग एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है।
और हमारा जो वादा है कि 5 साल में ये यमुना नदी को साफ करके देना, वो हम करके देंगे। हम प्रतिबद्ध है, हमारा काम चल रहा है। इस साल का जो आपने जो लक्ष्य रखा था कि 2023 तक हम 90% से तो ज़्यादा प्रदूषण कम कर देंगे, अभी तक जो काम हुआ है उसको देखकर लगता है कि ये लक्ष्य आप लोग अचीव। जहाँ लक्ष्य की बात है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, उसके लिए कागजी आंकड़े निकाल कर, कागज़ पेंसिल लेकर बैठ के आपको मैं परसेंटेज दे सकता हूँ, ऐसे ऑफ द कफ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और ये हमारी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और कैसे साफ करेंगे, मैंने उसका भी रहस्य आपको सारा समझा दिया है कि कैसे कैसे साफ होगा। मेरा अपना ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी के रेगुलर बैठक और जो उनका निर्देश आ रहा है, उसके हिसाब से दिल्ली जल बोर्ड बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा। आपको ये भी समझना होगा कि 70 साल तक तमाम सरकारें यमुना नदी को साफ नहीं कर पाई। एक इच्छा वाली सरकार, दृढ़ इच्छा वाली सरकार, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, जो लगी हुई है यमुना नदी को सम्मान दिलाने में, यमुना नदी को साफ करने में, और केजरीवाल सरकार ये काम करके दिखाएगी। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि कई सरकारें आई, दृढ़ इच्छा शक्ति किसी ने नहीं दिखाई, और जाहिर सी बात है विल पावर की भी ये बात है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई दिल्ली सरकार को, जिसपे उन्होंने भी चिंता जताई है, नाराज़गी व्यक्त की है। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, केंद्र सरकार से तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति करनी है और अगर इस प्रकार से ओछी बयानबाजी करनी है, तो आप नमामि गंगे का रिकॉर्ड लेकर बैठ जाइए, मैं यमुना नदी का रिकॉर्ड लेकर बैठ जाता हूँ कि हमने कितना काम किया है, हमने कितने परसेंटेज साफ़ कर दी, हमने कितने युद्ध स्तर पे काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, कौन से प्रोजेक्ट अभी अर्ली स्टेजेस पे, कौन से कंप्लीशन स्टेज पे, और आप नमामि गंगे का ले आइए प्रोजेक्ट, पता लग जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्री गंगा नदी को साफ़ करना तो दूर, साफ़ करना कैसे है, इस पर भी अगर आपको 1 मिनट का टेक्निकल भाषा में इंजीनियर के तौर पे अगर आपको समझा दें, तो मैं कबूल लूँगा कि उन्हें आता है और वो करके दिखाएंगे। वो समझा भी नहीं पाएंगे कैसे साफ़ होता है, ये उनकी स्थिति है। लेकिन राजनीति, जहाँ तक बात है, राजनीति बीजेपी बहुत अच्छी करती है। चाहे बात गंगा नदी की हो या यमुना नदी की हो, सफाई के लिए दोनों ही नदियों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अलग अलग अभियान चल रहे हैं। राजनीति से परे ये ज़रूर है, दिल्ली सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकार का इस साल का जो टर्म है उसमें अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को वो पूरा कर लेंगे और यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।